मलिका, आपको आवाज आ रही? बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। आप तब से मेरी आवाज सुन सुन के आई थिंक अब आवाज स्लो हो गई है। जस्ट अ सेकंड, हम एक बार मैं वापस ज्वाइन करूं। हाँ ठीक है, चलो तब तक हम सुमित को ही पकाते हैं। हाँ जी। So hi Sumit, how are you? Yes. How are you? I'm good, I'm good. So finally आज हमारे साथ है राधा कृष्ण I'm good. I'm good. I'm doing amazing. आप बताइए। बस तो फाइनली आज हमारे साथ है राधा कृष्ण के दो चहीते कलाकार जिन्होंने पूरे शो को संभाल रखा है। इतना अच्छा टीआरपी, इतना अच्छा रिस्पॉन्स। सुमित, सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि इतने प्यारे कृष्ण जो आपके रूप में इंडस्ट्री को मिले हैं, फैंस को मिले हैं, कितना खुद को रिलेट कर पाते हैं उस किरदार से आप? मुझे लगता है हर एक में वो ट्रेड्स हैं जो मैं श्री कृष्ण के किरदार में मुझे मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। वो ट्रेड्स हैं। हर एक इंसान कहीं ना कहीं काम है, यू नो, नटोरियस है, नोटी है, मस्ती करता है। हर एक इंसान के अंदर वो होता है। तो वही सारी क्वालिटीज मुझ में भी थी। क्वालिटीज नहीं कह सकते, वो थोड़ा नटखटपन, थोड़ा एक शांत दिमाग ला के जिंदगी को समझने की कोशिश करना, ये छोटी मोटी चीजें बस मैंने खुद को और थोड़ा एनहांस किया। एंड इन द कैरेक्टर इट एक्चुअली वर्कड। मतलब बहुत मुझे लगता है कि मल्टी लेयर कैरेक्टर है ये। मतलब बहुत आपको डेप्थ में जाके समझना पड़ता है कि कहाँ पे इस कैरेक्टर के किस रूप का या किस कौन सा क्या कह सकते हैं मूड या किस तरीके से इसको पोर्ट्रे करना है। इट्स नॉट लाइक आपने एक बार समझ लिया, एक महीने में समझ लिया। नो, एवरी सिंगल डे इट्स समथिंग न्यू, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एवरी सिंगल डे। तो आप और मलिका ने जिस तरीके से राधा कृष्ण के कैरेक्टर को अडॉप्ट किया है, ज्यादातर लोग भूल ही गए हैं कि इससे पहले वाले राधा कृष्ण कैसे दिखते थे। अब नजर में वही दोनों बहुत ही प्यारी जोड़ी आप दोनों की है। इस जोड़ी को बनाए रखने के लिए कितना होमवर्क करते हैं और कितना डे बाय डे खुद को इन्हांस कर रहे हैं आप? मुझे लगता है ये शुरुआत में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई टू यू नो क्रिएट द केमिस्ट्री ऑफ राधा कृष्ण और स्पेशली टू पोर्ट्रे आवर ओन कैरेक्टर्स। बट धीरे धीरे मुझे लगता है कि टीम वर्क ऐसा है और मलिका और मैं, हम दोनों का काम ऐसा रहा, एज एज प्रोफेशनल्स हम ऐसे रहे कि वो हमें साथ में सीन्स करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। जो हमारा पोर्ट्रेल था, शी इज अ वेरी कोऑपरेटिव आर्टिस्ट, तो वो कोऑपरेट करके चलती है विद द डायरेक्टर, विद द एक्टर। शी हैज हर ओन थॉट प्रोसीजर। अभी वैसे ही मेरा भी अपना एक टेक होता है, मैं भी अपनी तरीके से पोर्ट्रे करता हूँ। सो मुझे नहीं लगता कि इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग हमें कभी प्रॉब्लम हुई है। तो वो मुझे लगता है टीम वर्क और हम दोनों का जो बॉन्ड था उस चीज के ऊपर वो धीरे धीरे वो अपने आप बनता गया एंड एवरीथिंग जस्ट वेंट ऑन विद द फ्लो। फैन ऑफ सुमित सर एंड मलिका मैम, प्लीज आस्क देम कि दोनों में सबसे ज्यादा फूडी कौन है और फिटनेस कॉन्शियस कौन है? दोनों ये बहुत फिट लगते हैं कि मलिका इतनी क्यों हंस रही, जरा पूछिए उससे। हाँ हाँ हाँ, मैं भी यही पूछने वाली थी तो कि बहुत फूडी है। हाँ ओके, तो सुमित और मलिका में से मलिका ज्यादा फूडी है। सुमित, आप क्या मलिका कहेंगे? बहुत फूडी है। हाँ, ये भी बहुत फूडी है, बट ये फिटनेस का बहुत ध्यान रख पाते हैं, मैं नहीं रख पाती हूँ। okay. Like she tries, she likes to work out and everything. Even I like to. But हम अपने शेड्यूल ऐसा होता है ना कि you have to manage. अगर आप एकदम 12-13 घंटे काम करके वापस आके वर्कआउट करना चाह रहे हो और उससे अगर आपकी बॉडी और वीक पड़ सकती है तो यू कैन नॉट। सो वी ट्राई आवर बेस्ट, बट देन टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि वहां से बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड ना पड़े, वही दूसरे दिन उठ के वापस काम भी करना है। सो मलिका, आपका फेवरेट फूड क्या होगा, क्या है? So yes, we both are foodies in our own way. मैं तो यहाँ पे सब में ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीज नहीं, लाइक हर चीज पसंद है। जंक फूड बहुत पसंद है मुझे। तो बाहर का, बिकॉज यहाँ पे इतना मिलता नहीं है। और सुमित, आपका? तो टाइमिंग के हिसाब से होता है। सडनली कभी कुछ भूख लगती है तो मुझे लगता है कि आज अंदर से आवाज आ रही पानी पूरी खाना है, तो फिर मैं वही खा लेता जाके। तो बट वो बहुत कम होता है, लाइक मेरा ध्यान खाने पे ज्यादा कम जाता है, पर जब जाता है तो फिर अच्छा रहता है।
कि अरे चलो आज तो पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। ओके ओके। सो कितना इजीली मिल पाता है हमारे गांव में पिज्जा और बाकी सारी चीजें? पिज्जा मिल जाता है, बर्गर सब सब है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, सब मिलता है और बहुत अच्छा अच्छा मिलता है। हाँ, हाँ। बट अब वो अगर मैकडी, डोमिनोज वगैरह अगर आप इसी के शौकीन हो तो आपको थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है। ओके 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 ओके। और है व्हाट चेंज फेवरेट प्लेस टू विजिट सुमित सर एंड मलिका मैम? हम इतने घूमे ही नहीं, हमें क्या पता कहाँ इतना घूम के अच्छा लगता है। हम तो पिछले 2 साल से वेरी हमारा गाँव में ही ऑनेस्ट है। आंसर या। जरा से हमें लॉकडाउन में पुणे जाके आया। हाँ। हाँ, वेरी ऑनेस्ट आंसर। जाना तो बहुत सारी जगहों पे। आई हाँ। वांट टू ट्रैवल, इवन मलिका वांट्स टू ट्रैवल, वी वांट टू एक्सप्लोर, लाइक होल टीम, मेरा 10 जन हम बैठ के बात करते हैं। हाँ यहाँ जाएंगे, हाँ यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कहीं जा तो नहीं पाते, अभी तो नहीं जा पाएंगे। हाँ। तो शो के बाद मे बी वील ट्राई एक्सप्लोरिंग, बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इंडिया इज वेरी ब्यूटीफुल, you know, and we feel, the more we explore, the more we see on Google, like यार ये कितना अच्छा जगह है, यहाँ पे घूमना चाहिए, we cannot do it। और मलिका we आप कोई really wish अगर to कोई travel after this। या मलिका आपकी कोई फेवरेट जगह जहाँ पे आप जाना चाहती होंगी? लड़कियों के पास तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। हाँ, मुझे तो फिलहाल हिल स्टेशन जाना है ओके। क्योंकि बहुत टाइम हो गया। सो मलिका कैसा होता है वो दिन जब छुट्टी होती है? क्योंकि आई नो डेली सोप के लिए आपको कितना घंटा देना पड़ता है, स्पेशली जब आप इस तरह के शोज करते हैं। छुट्टी के दिन तो मतलब बल्ले बल्ले, तो कैसे आपका दिन व्यतीत होता है? मुझे तो पहले लग रहा था कि ये सॉरी बीच में कॉल्स आ रहे हैं, मैं फ्लाइट मोड पे कर लेती हूँ। यस। हाँ, मेरे को तो पहले लगा था कि छुट्टी इसलिए मिली है कि इंटरव्यूज है इसलिए, अदरवाइज बहुत कम मिलती है। हाँ। तो मुझे पहले बोला छुट्टी है, फिर बाद में बोला कि इंटरव्यूज लाइंड अप है, मैंने कहा अच्छा। ओह वाह वाह। सो यू नो मलिका, इतनी छोटी हैं आप, मैं खुद आपसे मिल चुकी हूँ और इतनी फैन फॉलोइंग, मेरे पास इतने स्वीट स्वीट मैसेजेस, इतने प्यारे मैसेजेस आपको लेके आए हैं। सो कैसे जाता है आपका दिन और कैसे जब ये मैसेज मिलते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आज की डेट में अगर इंस्टाग्राम पे जाओ या कहीं भी जाओ, आप अपने फैंस को देखते हो कैसे वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं शो को, इतना मानते हैं। बहुत ही अच्छी फीलिंग है ये। ओके ओके ओके। सो कहाँ अभी, क्या आप वहीं पे हैं या फिर घर पे? क्योंकि पीछे का देख के लग तो नहीं रहा कि आप सेट पे हैं, लग रहा है कि घर पे हैं। नहीं, मैं घर पे ही हूँ अभी। या सो क्योंकि आपको जब आप शूट करते हैं तो शूटिंग लोकेशन पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत दूर है मुंबई से। वहां पे सारे लोग एक फैमिली जैसे बन गए। तो जब लॉकडाउन हुआ, सब लोगों को अपने अपने घर पे रहना पड़ा, तो कैसा लगा इतने दिन उन सबसे दूर रहना जिनके साथ आप साथ में रहते हैं? एक्चुअली मैं तो यहीं पे थी, बाकी सब चले गए थे अपने होम टाउन, क्योंकि तब सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हो गई थी। मोस्टली सुमेध पे थे और हमारे एक और को एक्टर थे जो मेरे ससुर जी का रोल प्ले करते थे, उग्रपाद जी, वो भी यहीं पे थे। तो हम तीन, हमारा पूरा लॉकडाउन यहीं पे बीता है। तो अच्छा था यहाँ पर एक नहीं। सो आप वो सब चीजें जो घर पे हो रही थी, कुकिंग, मस्ती, गप्पे, वो सब हो पा रहा था वहां पे? बिल्कुल, हम या तो गेम्स खेलते रहते थे पूरा दिन, या ऐसे ही, या तो सीरीज देखना, मूवीज देखना, ऐसे में ही टाइम बीता है हमारा। ये सो आपके आपके फैंस ने मेरे पास इतने सवाल भेजे हैं, लेकिन सब सवाल तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन कुछ कुछ सवाल आपके लिए मैं जरूर लूंगी कि कैसे आप राधा कृष्ण का हिस्सा बनी, और इतनी प्यारी राधा जो हमें मिली है इस शो से, वो कैसे बन पाई और कितनी मुश्किलें होती है उस सब किरदार के लिए? एक्चुअली बहुत लंबी जर्नी रही है ये, डे 1 से अब तक की। डे 1 से ही नहीं, जब से मैंने ऑडिशन दिया था राधा के लिए, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैंने किसी की तरह मैंने भी नॉर्मल ऑडिशन ही दिया था। बाय गॉड्स ग्रेस मैं सिलेक्ट हो गई।
सो वही मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। देन अगेन और मेरे को कुछ नहीं पता था इंडस्ट्री के बारे में इतना डीप डीप। देन मैं सिलेक्ट हुई तो मेरे को लगा बस वहीं से अब मिल गया है, राधा कृष्ण मिल गया है, सो आई हैव टू वर्क हार्ड। सो फर्स्ट डे व्हेन आई केम ऑन सेट, कि जब हम ऑन फ्लोर गए शूट करने, देन आई रियलाइज दैट नाउ दिस जर्नी हैज स्टार्टेड। तो फिर बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। फिर अगेन हम 50, 100, 150, 200 ऐसे एपिसोड्स कंप्लीट होते गए। इवन पहले 1-2 महीने के लिए भी हमें डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल था कि फाइनली हम शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत वेट किया है शो का। 2 साल हम होल्ड पे चला गया था। देन अगेन किसी को लगा नहीं था कि शो वापस आएगा। तो आया, एंड अगेन वी स्टार्टेड द वर्कशॉप्स, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, तब जाके शूट शुरू। तो काफी लंबी जर्नी है। 2 साल की तो हमारी शो की जर्नी है, बट अगेन उससे 3 साल की पीछे की भी जर्नी है।